हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने मंदिर के विकास का मुद्दा उठाया। वहीं मंत्री विपुल गोयल ने विधायक के सवाल का जवाब दिया। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने मंदिर के विकास का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने कहा, माता शीतला हमारी आस्था और धार्मिक का केंद्र है। बुक्कल ने कहा, 50 से 60 करोड़ के कार्य को बढ़ाकर आपने 100 करोड़ तो कर दिया, लेकिन इस पर 5 साल हो गए जिस पर ज्यादा कार्य नहीं हुआ। बता दें कि आपने इस काम के लिए 3 एजेंसियों को काम सौंपा है। आप हमें टाइम बता दें कि मंदिर के विकास कार्य को कब तक करवा पाएंगे। विधायक ने श्रद्धालुओं की असुविधा का भी जिक्र किया। पहले करीबन 50 या 60 करोड़ का ये कार्य था, जिसको विभाग के द्वारा बढ़ाकर 100 करोड़ के करीब तो कर दिया गया, लेकिन आज करीबन जो है 5 साल होने वाले हैं, इस पर ज्यादा कार्य हुआ नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है कि इसका बता दें कि टाइम बाउंड मैनर में इसको कब तक करवा देंगे, क्योंकि 3 एजेंसीज को आपने काम अलॉट करने का काम किया है। इसमें जो श्रद्धालु वहां पर लगातार जाते हैं, इतने सालों से उनको बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है। मंत्री विपुल गोयल ने विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जो ये टेंडर था वो पहले 69.98 करोड़ रुपए का था, जिसे बढ़ाकर 89.51 करोड़ का कर दिया गया। मंत्री ने कहा, माता शीतला एक ऐसा मंदिर है जिसमें मल्टीपल चीजें लगाई जानी है, जो कि नॉन शेड्यूलेबल है। मंदिर की विरासत को बचाना हम सबका दायित्व है। मंत्री ने कहा, मंदिर की सुंदरता के लिए समय समय पर चीजों में पत्थरों में बदलाव किए जा रहे हैं। मंत्री ने मंदिर के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। 69.98 करोड़ रुपीस का टेंडर था, जिसको बढ़ाकर 89.51 का किया गया, जिसके अंदर जीएसटी का डिफरेंस भी आ गया और कुछ आइटम्स, कुछ पिलर का साइज बढ़ाने की काम। और वो माता शीतला मंदिर जो एक इस तरीके की बिल्डिंग है जिसमें मल्टीपल चीजें, चाहे पत्थर की बात हो, गुंबद की बात हो, खूबसूरती की बात हो, क्योंकि एक ऐतिहासिक एक ये विरासत है जिसको कि बहुत अच्छे तरीके से सजोकर रखना हमारा दायित्व है। तो इसके लिए विभिन्न चीजें हैं जो कि नॉन शेड्यूल आइटम्स भी होती हैं, जो कि उस पहले वाले जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सब नहीं थी, लेकिन उसकी जो फिनिशिंग का काम है, जो उसकी सुंदरता का जो काम है, वो टाइम टू टाइम बदलता भी रहता है कि पत्थर इस क्वालिटी का नहीं, इस तरीके का लगेगा, इस कलर का लगेगा। उन सारी चीजों को नए हिसाब से चिन्हित करके वो अलग से एक टेंडर दिया गया है। बुक्कल यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, मंदिर में जो बोर्ड कमेटी है उसका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 को समाप्त हो चुका है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी थे। विधायक ने मंत्री से कहा कि इसमें 9 बोर्ड मेंबर होते हैं, लेकिन अभी वहां कोई बोर्ड कमेटी नहीं है। श्रद्धालुओं की मॉनिटरिंग के लिए कब तक कमेटी का गठन होगा? 1 जनवरी 2025 को जो बोर्ड था बना हुआ था, उसका कार्यकाल खत्म हो गया है और बोर्ड के चेयरमैन जो है माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और डीसी उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। माननीय मंत्री जी, उसमें 9 बोर्ड मेंबर्स होते हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा खत्म हो चुका है बोर्ड का, वहां पर बोर्ड नहीं है, तो उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? तो इसीलिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है जो श्रद्धालु वहां पर जाते हैं। इसीलिए प्रश्न लगाया गया है कि 1 साल से ज्यादा बोर्ड का गठन हुए हो गया, तो इसी वजह से वहां पर मॉनिटरिंग की काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो कब तक इस बोर्ड का गठन हो जाएगा? मंत्री ने कहा, बोर्ड का गठन हो गया है, फाइल अंडर प्रोसेस है, फाइल सीएम साहब के पास है और जल्द ही इसको लागू कर दिया जाएगा। का गठन हो गया है, फाइल अंडर प्रोसेस है, सीएम साहब के पास है और जल्द ही उसको लागू कर दिया। अब देखना ये होगा कि सीएम बोर्ड कमेटी को कब तक लागू करते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल टीवी।